किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप किसान भाई बैंगन की खेती करते हैं और बैंगन की खेती में खरपतवार उग आता है तो उस खरपतवार को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप किसान भाई मार्केट से ऐसा कौन सा हर्बिसाइड दवा लेकर आ सकते हैं जिससे कि अपनी बैंगन की फसल में जो सगड़ी पत्ती वाला घास उगता है तो उसको बहुत ही अच्छी प्रकार से आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसके बारे में मैं आज आपको पूरा सारा डिटेल से बताने वाला हूं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। और आज जितने भी किसान भाई बैंगन की खेती करते हैं और बैंगन की खेती में आज उस खरपतवार को किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हर्बिसाइड देखने को मिल जाते हैं। आप किसान भाइयों को मैं उस हर्बिसाइड दवा का नाम बताने वाला हूं। आप किसान भाइयों को एक कॉपी में आपको उस दवा का नाम और टेक्निकल अच्छे से जो कि नोट करना है। तो आप किसान भाई जैसे कि बैंगन की खेती करते हैं और बैंगन की खेती में आपके जो कि बहुत ही ज़्यादा जो कि खरपतवार हो जाता है, यदि आप किसान भाई सही समय पर ही उसको अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप किसान भाइयों के बैंगन की खेती में जब वह घास 2 से 4 पत्ती का हो जाए तो उसी समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी अवस्था में आप कंट्रोल करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के समय पर किसान भाई हर्बिसाइड दवा को बैंगन की फसल में स्प्रे तो कर देते हैं, पर वह किसान भाई अपनी जो बैंगन की फसल होती है तो उसमें खरपतवार बहुत ही बड़ा बड़ा हो जाता है तो वह अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उस खरपतवार के लिए आप किसान भाई अडामा कंपनी का जो कि एजेल हर्बिसाइड को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों उसमें आपको टेक्निकल प्रोपा क्यूजा फोप 10% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और यह एक जो कि सिलेक्टेड हर्बिसाइड है जिससे कि जो सकड़ी पत्ती के जितने भी प्रकार के घास उगते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों का जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आप 15 ml डाल सकते हैं। और इसका जो कि पूरा 250 से 300 ml आप पर एकड़ के हिसाब से आप अपनी बैंगन की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह अडामा कंपनी का एजल जो कि वेजिटेबल जो क्रॉप्स हैं तो उनके लिए इस दवा को बनाया गया है। जैसे कि आप किसी भी प्रकार की फसल करते हैं तो उसमें सगड़ी पत्ती का घास उगता है तो उनको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय पर 10% किसान भाइयों को ही इस अडामा कंपनी का एजल के बारे में पता है। और वही किसान भाई आज अपनी जो कि सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो उनमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप किसान भाई भी इस अडामा कंपनी का एजिल को आप बैंगन की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आप किसान भाइयों को एक बात पर बहुत ही अच्छी प्रकार से ध्यान देना है। जब भी आप किसान भाई इस अडामा कंपनी का एजिल का स्प्रे करें तो आपकी बैंगन की खेती में तो नमी होना चाहिए। नमी होए तभी जाकर आप अडामा कंपनी का एजिल का स्प्रे करें, तभी जाकर आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और आपकी बैंगन की खेती में जो खरपतवार है तो आपका 2 से 4 पत्ती का ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा होएगा तो आप उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं या फिर उनकी खेती करते हैं तो उनमें जो सगड़ी पत्ती का घास उगता है तो वह भी उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलती रहे और आप उन वीडियो को देखकर अच्छे से जो कि अपनी फसलों में उगने वाले किसी भी प्रकार के खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।